नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गतिलेखन अभ्यास संख्या 88। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। पिछले 10-11 साल में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद राजनीतिक वैमनस्य में बदल गए हैं। सत्तापक्ष और विपक्ष द्वारा एक दूसरे के नेतृत्व पर किए जाने वाले तीखे व्यक्तिगत कटाक्ष इसका प्रमाण है कि राजनीतिक विरोध अब निजी कटुता में तब्दील हो गया है। इस कटुता की शुरुआत गुजरात में मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में वहां हुए दंगों से हो गई थी। संप्रग सरकार के दौरान न सिर्फ मोदी और अमित शाह को इन दंगों के लिए दोषी बताते हुए उनके विरुद्ध कानूनी शिकंजा कसा गया, बल्कि मोदी को मौत का सौदागर तक कहा गया। भाजपा एवं कांग्रेस के रिश्तों में तल्खी अधिक दिखती है, पर अन्य विपक्षी दलों के साथ भी सत्ता पक्ष के संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं है। ईडी, सीबीआई, आयकर जैसी केंद्रीय एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग के खिलाफ विपक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया, पर निराशा ही हाथ लगी। ऐसा नहीं कि अतीत में सत्तापक्ष विपक्ष में संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण रहे हैं, मगर स्थिति शायद ही कभी दिखी हो। भारत के संसदीय इतिहास में तो मुखर नीतिगत मतभेदों के बावजूद देश हित में सहमति से राह निकालने तथा संकट काल में सरकार की अप्रत्यक्ष मदद के उदाहरण भी मिलते हैं, पर वैसा तभी संभव है जब एक दूसरे को देश विरोधी मानने की मानसिकता से मुक्त हों और परस्पर कटुता के बजाय सम्मान का भाव हो। अलग अलग दलों से होने तथा कई मुद्दों पर नीतिगत मतभेदों के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने परस्पर सम्मान भाव वाले रिश्तों से संवाद तथा समन्वय की जो मिसाल पेश की, वह दलगत राजनीति में मार्गदर्शक बन सकती है। पिछले एक दशक का राजनीतिक परिदृश्य उससे एकदम उलट नजर आता है। मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में लाए गए शायद ही किसी विधेयक का विपक्ष ने समर्थन किया हो। विपक्ष ने हर कानून को जन विरोधी बताया और उनके पारित होते ही सुप्रीम कोर्ट दौड़ा। क्या कोई भी विधेयक जनहित में नहीं थे? इस तल्ख राजनीतिक टकराव के लंबे सिलसिले के मद्देनजर पहलगाम मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक सुर में बोलते सुनना सुखद आश्चर्य ही रहा, पर आवश्यकता इस अपवाद को देश हित में परंपरा बनाने की और राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति से काम करने की है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जिन भी दलों के नेता पहलगाम की घटना पर अनर्गल बयान
दे रहे हैं उन पर लगाम लगे। टीवी चैनलों की बहस में सभी दलों के प्रवक्ता भी पहलगाम पर बनी राजनीतिक सहमति को बनाए रखने के लिए तत्पर दिखे। वे फिर से एक दूसरे पर हमले करने में लग गए हैं। स्टॉप।